हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1291 देख रहे हैं, सीक्वेंशियल डिजिट्स। तो यहाँ इनपुट में हमें एक लो वेरिएबल दिया होगा और एक हाई वेरिएबल दिया होगा, और हमें अपने आंसर के लिए इस लो और हाई के बीच में जितने भी ऐसे इंटीजर्स आ रहे हैं जिनकी डिजिट्स सीक्वेंशियल हों वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 300 के बीच में एक हमारे पास ये नंबर आ रहा है 1 2 3, जिसकी डिजिट्स हमारी सीक्वेंस वाइज इंक्रीज़ हो रही है, और ये 2 3 4 जो है इसकी भी डिजिट्स हमारी सीक्वेंस वाइज इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो हमें अपने आंसर के लिए जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको एक लिस्ट में डाल करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें तो हमें पता है कि हमारे किसी भी नंबर में जो डिजिट्स आ रहे हैं ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 या फिर 4 5 6 7 7 8 9। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। और कोई भी जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर बन सकता है उसमें हमारे पास ये सारी डिजिट्स होंगी, और यहाँ पे हमारी सारी डिजिट्स सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट होंगी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो ये है, और हमारे पास जो आंसर में नंबर्स आएंगे वो हमारे इसी नंबर का कुछ ना कुछ पार्ट होंगे, है ना। तो अगर हम अपने इस नंबर को एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर लें और अपनी इस स्ट्रिंग में हम अगर वो सारी सब स्ट्रिंग्स फाइंड आउट कर लें जिनकी लेंथ हमारी इस लो वाले नंबर और इस हाई वाले नंबर के बीच में हो, तो वो जो सारी सब स्ट्रिंग्स होंगी ना वो हमारा पोटेंशियल आंसर दे देंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपने सॉल्यूशन अप्रोच के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे हमारी इस रेंज में जितनी भी स्ट्रिंग्स बिल्डअप हो रही होंगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग हमें वो निकालनी है सारी। ठीक है, तो हमारी जो भी स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ एटलीस्ट हमारे इस लो नंबर की लेंथ के बराबर होनी चाहिए और एट मैक्स इस लेंथ के नंबर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम वो सारी स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करेंगे जिसकी लेंथ हमारी इस लेंथ से लेकर के इस लेंथ के बीच में जा रही है, और उसके साथ साथ जो हमारी स्ट्रिंग्स होनी चाहिए वो हमारी इस लो वाले नंबर से बड़ी होनी चाहिए और इस हाई वाले नंबर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस सोल्यूशन अप्रोच का स्यूडो कोड देखें तो हमने ना ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ निकाली होगी अपने इस लो और हाई नंबर की हेल्प से, और यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे अपने इस मिनिमम लेंथ से मैक्सिमम लेंथ तक, और हमारी जो भी लेंथ आ रही है ना इस लेंथ की हमारी जितनी भी स्ट्रिंग बिल्ड हो रही होंगी विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे अपने इस स्ट्रिंग के ऊपर, और अपनी इस आई लेंथ की जितनी भी स्ट्रिंग फॉर्म हो रही होंगी ना सबको हम लोग निकालते चलेंगे, और ये देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग है इफ़ इट इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग, मतलब कि वो लेस देन इक्वल्स टू लो वैल्यू है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई वैल्यू है, तो वो हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड हो जाएगी और उसको हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो अपना सॉल्यूशन अप्रोच है वो बिल्ड कर सकते हैं। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ कोड में हमारी जो लार्जेस्ट स्ट्रिंग होगी पहले वो बना लेते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमारी ये जो मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ आ रही होगी वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ वाला फंक्शन होता है, इसकी हेल्प से हम अपने किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये लेंथ वाला फंक्शन कॉल करके वी कैन सिंपली गेट द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ के बाद जो भी हमारा आंसर है उसके लिए एक लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं, और अभी हम एक लूप चला लेते हैं अपनी मिन लेंथ से लेकर के मैक्स लेंथ तक। ठीक है, और अभी इस लूप के अंदर हमारे पास जितनी भी स्ट्रिंग बन रही होगी हमारी करंट लेंथ की वो सारी स्ट्रिंग्स निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक लूप चला लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है हम उस पे लूप चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट पॉइंट है दैट विल चेंज, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट प्लस आई की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो मैक्सिमम 9 तक जा सकती है। ठीक है, और जब भी हम अपनी सब स्ट्रिंग निकाल रहे होंगे तो स्टार्ट से लेकर के स्टार्ट प्लस आई तक की स्ट्रिंग निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी स्ट्रिंग बन रही होगी सब स्ट्रिंग बन रही होगी वो निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एस डॉट सब स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे स्टार्ट से लेकर के स्टार्ट प्लस आई तक की स्ट्रिंग चाहिए, और अभी हमें इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, तो वी विल यूज़ दिस इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी वाला मेथड। और यहाँ पे अगर ये जो नंबर आ रहा है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लो वैल्यू एंड इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू हाई वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसको अपने आंसर वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ दिस ये जो आंसर है इसको रिटर्न कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमें एट मैक्स ये जो स्ट्रिंग बन रही है ना इसकी सारी सब स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करनी पड़ सकती हैं, है ना। एंड दिस स्ट्रिंग लेंथ इज़ कांस्टेंट, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओवरऑल हम कांस्टेंट मान सकते हैं, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट विल आल्सो बी कांस्टेंट। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।